आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। गोंदिया के इंग्लिश चौक स्थित श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति में विराजमान गोंदिया की महारानी दुर्गा माता को भक्त संजय आपटे ने 3.5 फुट लंबा स्वर्ण हार अर्पित किया है। मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध इस दुर्गा माता के चरणों में देश विदेश से भक्त लगातार स्वर्ण रजत आभूषण अर्पित करते आते हैं। पिछले 57 वर्षों से यह दुर्गा उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गोंदिया की महारानी उनकी हर इच्छा पूरी करती है। इसी कारण गोंदिया, भंडारा, मुंबई ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी भक्त माता के चरणों में स्वर्ण हार भेंट कर चुके हैं। इस वर्ष भी संजय आपटे ने दूसरी बार माता को स्वर्ण हार अर्पित किया है। आयोजन समिति के सचिव अशोक इंगले और संयोजक अमृत इंगले ने बताया कि नवरात्र के 9 दिनों तक गोंदिया और आसपास के जिला के साथ साथ अन्य राज्यों से भी लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। देवी के सामने नतमस्तक होकर अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और अब पूरी होने पर स्वर्ण रजत आभूषण अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और मनोकामना पूर्ण होने के कारण गोंदिया की महारानी की ख्याति निरंतर बढ़ती जा रही है। गोंदियाची महारानी माँ दुर्गाच्या चरणी आज श्री संजय उपटे यांची मनोकामना पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनी माँ दुर्गाच्या चरणी 3 फूट उंचीचा एक दानी हार अर्पण केलेला आहे। अशी मान्यता आहे की गोंदियाच्या महारानीच्या चरणी जेही लोक येऊन आपली विनंती करतात, जेही मन्नत ज्याला म्हणतो ते मागतात तर ती पूर्ण होते, असं या देवीचं सगळ्यांमध्ये एक प्रकारे भाव आहे। आणि गोंदियाच्या महारानीच्या चरणी काहीही मागितल्यास ते पूर्ण होते अशी सगळ्या भक्तांमध्ये श्रद्धा आहे आणि गोंदियाची महारानी सगळ्यांची इच्छा पूर्ण करते, असं हे दरबार गोंदियाची महारानीचं आहे। हे गोंदियाच्या महारानीला आजपर्यंत गोंदिया, मुंबई आणि ऑस्ट्रेलियावरून त्यांच्या भक्तांची मनोकामना पूर्ण झाल्यामुळे त्यांनी सोन्याचं हार चढवलेला आहे। 7 फूटपर्यंत लांबीचा हार इथे अर्पण केलेला आहे आणि गोंदियाच्या महारानीच्या चरणी असे असंख्य लोक आपले भक्तिभावाने पूजा अर्चना करतात आणि त्यांची जी मनोकामना पूर्ण झाली तर ते वेगवेगळ्या पद्धतीने आपलं नवस इथे फेडतात। धन्यवाद। गेल्या 57 वर्षाची पारंपरिक उत्सव म्हणून लोक उत्सव या विदर्भातील गोंदियाची महाराणी हिचा लोक उत्सव आम्ही 47 वर्षापासून मी संयोजक असताना सेलिब्रेट करतो आणि गोपीसेठ आणि मदनसेठ अग्रवाल यासारखे अत्यंत मोठे लोक त्या लोकांनी या उत्सवाला सुरुवात केली आणि आज हा उत्सव जो आहे तो 57व्या वर्षी संपन्न होत आहे। आज भी बहुत आनंदाचा दिवस आहे। माता राणीला आज या 57वी जी वर्षगाठ आहे आमच्या महाराणीची, संजय ओकटे महाराणीचे भक्त त्यांच्याकडनं आज एक सोन्याचा 3 फुटाचा हार जो आहे तो समर्पित केला गेला आहे आणि हा 5वा हार आहे असं मला वाटते, 6वा हार आहे। आणि ऐसे देखा जाए तो हमारी महारानी पूरे सोने से ही लदी हुई है। 57 वर्षाचा मोठा इतिहास कायम करून महारानीचा हा सगळा कार्यक्रम जो आहे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये सतत अग्रसर होत आहे आणि मी तुमच्या सगळ्या लोकांचे बहुत बहुत आभार मानतो। आज मादी बाइट तुम्हें घेत है, अगले साल शायद मेरी बाइट नहीं ले सकूँगे इसका भरोसा नहीं दे सकता, लेकिन 47 सालों की बड़ी परंपरा हमने कायम करी है मेरे संयोजक रहते हुए। और ये उत्सव जो है इतने बड़े पैमाने पे हम सेलिब्रेट करते हैं। लोक उत्सव के नाम से मैंने उसको नाम दिया लोक उत्सव और महारानी को नाम दिया महारानी विदर्भ, महारानी गोंदिया। ऐसा ये उत्सव जो है इसकी बहुत बड़ी महत्ता, बहुत बड़ा महान इसका महत्व है। और जिसने भी माता रानी के चरणों में, महारानी के चरणों में अपना शीश नवाया है उसकी इच्छाएं जो है अनंत जो है वो पूरी हुई है। अशा आमच्या महारानीचा इतिहास आहे। मी तुमच्या सगळ्या लोकांचे बहुत बहुत धन्यवाद मानतो। तुम्ही चांगला कवरेज आम्हाला देताय। तुम्ही पावन पर्व नवरात्रि की शुभेच्छा देती हूँ और आप सभी के मंगल की और पूरे मेरे भारतवासियों के मंगल कामना करती हूँ। हमारे परिवार में हमेशा से एक ऐसा देखा गया था कि मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरा छोटा भाई
ये जब इस दुनिया से गए तो वो समय दुर्गा जी का ही हुआ करता था, और इसी समय में आगे पीछे इन लोगों मतलब परिवार में प्रमुख लोगों का देहांत हुआ। उससे कहीं ना कहीं परिवार वालों को ऐसा लगा कि हमने माता जी की भक्ति थोड़ी ज़ोर शोर से करनी चाहिए। जब भाई कॉलेज में पढ़ता था, बिना चप्पल से, बिना पानी के, और जैसा अपनी शक्ति है उस प्रकार उसने माता रानी की सेवा करने की कोशिश किया। और माता रानी की ही नहीं तो अपनी जननी माँ की भी उसी प्रकार वो सेवा करता है। आज माँ को बाबूजी नहीं है या कोई नहीं है, लेकिन उसका जो बेटा है उसको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा विश्व, मेरा सारे सगे संबंधी मेरे साथ खड़े हैं। इस तरह का आधार उन्होंने अपने परिवार को दिया है। और आज आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी की 35वीं पुण्यतिथि है, और इसीलिए हमने आज का ये दिन चुना कि एक बाबूजी के स्मरण में और बाबूजी के याद में और उनके स्मरण प्रीत्यार्थ ये काम अगर हुआ तो ये माता रानी की भी एक कृपा ही है कि एक समय हमने इतना दुख का देखा, और आज माता रानी की कृपा से हम सब बहुत सुखी संपन्न और सभी हष्ट पुष्ट बच्चे, सभी हम लोग सुखी समृद्ध हैं। इसीलिए माता जी की जो जितनी सेवा हम कर सकते हैं उतनी हम करेंगे, और जब तक हमारे में सामर्थ्य है और हमारे में शक्ति है और जब तक माता जी की कृपा हम पर है, हम माता जी की सेवा इसी तरह हर वर्ष करते रहेंगे। और इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में अपनी ही नहीं तो मेरे ज़िले में, मेरे देश में जितने दुखी किसान हैं या जितने भी लोग जो मुझे ऐसा लगता है कि दुखी है, मैं माँ से और अपने परिवार की तरफ से माता रानी से एक प्रार्थना करती हूँ कि माँ सभी के दुख दर्द को हरना और सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाना और मेरे परिवार पर इसी तरह की कृपा बरसाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ इतना मान सम्मान दिया, और इस मंडल का मैं खास आभार करना चाहूँगी और इंगड़े परिवार का मैं खास आभार करना चाहूँगी। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स।